ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 सितंबर 2023। तो आज फिर से एक नया मास शुरू हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से मुझे याद करो। तो क्या कह रहे हैं बाबा? देह सहित सब कुछ भूलो, क्योंकि इतना सारा चीजें हम अपने दिमाग में कैप्चर किए हुए हैं ना, कि भगवान की तो जगह ही नहीं है। इसे बाबा कहते हैं। और बाबा तो वहां रहेंगे जहाँ कोई ना हो। हम्म। तो जब भगवान से हमको सब कुछ चाहिए, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें सब कुछ दे, हर तरह से भरे। और कहते हैं ना, हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाती है जो कि बेवजह है। सुना? तो ऐसे दिमाग को बाबा कहते हैं भूलो। जिनकी जिन बातों में जिसके अंदर तय में ना फालतू की बेवजह चीजें हैं, उनको भूलो। इसी को बाबा भूलने बोलते हैं। प्रश्न: कौन सा ज्ञान इस समय बाबा से ही तुमको मिलता है और कोई नहीं दे सकते? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, हर कर्म करते, बाल बच्चे संभालते, मन वचन कर्म से पवित्र हो। यह ज्ञान इसी समय बाबा हमें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन उस पर पूरी तरह जीत पानी है। हम्म। सरस्वतीमान बाबा की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। तो कौन देते हैं ताकत? जो सर्वशक्तिमान है, जो शक्तियों के भंडार है भाई, वही तो हमें ताकत देते हैं। हम्म। और कहते हैं ना कि यदि हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो अकेलेपन का आनंद लेना सीख ले, तो हमें कभी भी किसी चीज में परेशानी नहीं होगी। है ना? गीत है: दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे भूले हैं जिन्हें तुम, वही बच्चे हो तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे भूले हो जिसे तुम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। हम बच्चे, बाबा ने हमें नहीं भूला, हम बच्चे भूल गए, तभी तो दुखी बन गए। तो अब पुकार भी रहे कि दुखियों पे रहम करो। अब बाबा बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। तो कौन है ये बाबा? ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि उनके सम्मुख तुम बैठे हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग मेरी तरफ है। सुना? 2500 वर्ष से हम भक्ति जप तप पता नहीं क्या क्या उपवास कर्म कांड करते आए, लेकिन हमारी बुद्धि का योग बेहद के भगवान की तरफ नहीं था। हमारा ध्यान सिर्फ कार्यों की तरफ था कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस पर था। हद के नाते रिश्ते से हमने बुद्धि का योग भगवान की तरफ जोड़ लिया, क्योंकि उसी में तो फंसे हुए थे। फलाना ऐसा, फलाना वैसा। हाँ। और कोई तो धन कमाने में इतना ज्यादा अपने आप को, शरीर को खत्म कर लिए, मन बुद्धि सब कुछ एकदम डिसमिस हो गई। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक मछुआरा समुद्र किनारे आराम से छांव में बैठा था और बड़े इत्मीनान से समुद्र की लहरों को देखते हुए आनंद मगन था। तभी एक बिजनेसमैन वहां से गुजरा। मछुआरे से पूछा, तुम काम करने के बजाय आराम फरमा रहे हो? इस वक्त गरीब मछुआरे ने कहा, मैं आज के लिए पर्याप्त मछलियां पकड़ चुका हूँ। ये सुनकर बिजनेसमैन गुस्से में आकर बोला, यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम क्यों ना और मछलियां पकड़ो। मछुआरे ने पूछा, और मछलियां पकड़ने से क्या होगा? उन्हें बेचकर तुम और ज्यादा पैसा कमा सकते हो और एक बड़ी बोट भी ले सकते हो। उससे क्या होगा? उससे तुम समुद्र में और दूर तक जाकर और मछलियां पकड़ सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो। उससे क्या होगा? तुम और अधिक बोट खरीद सकते हो और कर्मचारी रखकर और अधिक पैसे कमा सकते हो। उससे क्या होगा? उससे तुम मेरी तरह अमीर बिजनेसमैन बन जाओगे। उससे क्या होगा? अरे बेवकूफ, उससे तुम अपना जीवन शांति से, आराम आराम से, चैन से बिता सकोगे। तब मछुआरा बोलता है, तो क्या आपको आपको नहीं लगता कि मैं अभी वही आराम और चैन से आराम कर रहा हूँ? बिजनेसमैन तो निरुत्तर हो गया। सही बात है। जीवन का आनंद लेने के लिए कल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही सुख और शांति के लिए और अधिक धनवान बनने की आवश्यकता है। यह हर किसी को समझना चाहिए कि आनंद पाने के लिए
न कहीं आना है, न जाना है, न ही कुछ विशेष सामान या व्यवस्था की आवश्यकता है, बल्कि आनंद तो अपने मन की अवस्था है। अभी इसी वक्त में स्वयं की अनुभूति करने और स्थिर होने में है। जो इस क्षण में है वही तो जीवन है। आनंद हमारा यह वास्तविक निज स्वरूप ही तो है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वह नकली है और बाद में उड़ाया गया है, चढ़ाया गया है, जिसका त्याग ही तो भगवान हमें सिखा रहे हैं। सुना? आनंद, प्रेम, शांति, आनंद, आनंद, खुशी, शक्ति, पवित्रता, यही तो आत्मा के निज गुण है, अपना निज संस्कार है। बाकी सारी चीजें ऊपर से हम ओढ़े हुए हैं ना, ये तो नकली है। इसी से तो बाबा बोले छुटकारा लो। हम्म फिर बाबा आगे कह रहे, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की मैंने संभाल किया है। फिर तो ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को सब कुछ भूलना ही है। भुलवाती है माया। कौन भुलाती है? माया भुला देती है। तो भूल को अभूल बनाने भगवान को आना पड़ा है। अभी तुम जानते हो, कल कल बाद में आता हूँ, ये सब कुछ बुद्धि में धारण करना है। हाँ, तुमने ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी का चित्र तो देखा, उनको याद भी करते हो, मंदिर में वे पूजे भी जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वो भूल जाते हो, उनका चित्र भी भूल जाते हो। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल। जैसे आत्मा बिंदी रूप है, उसे परमात्मा भी बिंदी रूप है। दोनों का रूप सेम है। हाँ, क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी में फर्क नहीं है। भगवान भी प्रेम के सागर है, सुख के सागर, आनंद के सागर, खुशी के सागर, पवित्रता के सागर, हाँ, शक्ति के सागर। लेकिन वो सागर है और तुम क्या हो? बूंद, ड्रॉप। और ड्रॉप अगर सागर से मिले तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो बस वही बात है, भगवान को जानना और उनका बन जाना। फिर बाबा कह रहे, भक्ति मार्ग में लंबे लंबे चित्र बनाते हो, ज्ञान मार्ग में तो छोटी चीज होती है। ज्ञान मार्ग है सूक्ष्म आत्मा। आत्मा का ज्ञान ही तो ज्ञान है ना। अध्यात्म, अध्यात्म है क्या? आत्मा का अध्ययन, आत्मा की नॉलेज। बाबा कह रहे, मैं जो तुम्हारा पिता हूं ना, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए मेरा बड़ा लिंग बना देते हैं। सही बात है, शालिग्राम शिवलिंग बनाते हैं और आत्मा का रूप शालिग्राम है। हाँ, तो ये बात है, ये पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में चढ़ावा चढ़ाने की में आदत है, तो कैसे चढ़ाएंगे? बिंदी को कैसे पूजा करेंगे? फिर बाबा कह रहे, उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। दुनिया में जो नाटक होते हैं उसमें पाठ बजाने वाले को भी पूरा पाठ पता रहता है, लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें बस एज इट इज उसको परफॉर्म करते जाना है। तुम आत्माएं मेरे से योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करते हो। कितनी समझने की बात है ना ये सब। और ये पढ़ाई तो तुम्हारी बहुत सहज है, मैं ही आकर समझाता हूँ, और कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ये पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई कोई मनुष्य थोड़ी बता सकते। आत्मा की नॉलेज तो सिर्फ परमात्मा के पास है। फिर बाबा कहे, जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही मह तत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। ये हम सभी को सोचना है कि हम कहाँ खड़े होंगे। मह तत्व तथा परम धाम में भी हम स्टार मिसल अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। हर एक धर्म का अलग सेक्शन होगा। फिर बाबा ने आज भाषा पे बोला कि परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। कई समझते हैं भगवान को तो सारे भाषाएं आते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी में समझाएंगे। पता सब है उनको। अरे जिसने भाषा बनाई वो लैंग्वेज नहीं जानेंगे? हाँ, लेकिन हिंदी भाषा में उन्होंने कल पहले समझाया था तो उसी में समझाना है। तो ये हिंदी भाषा सबको पढ़नी है। बाकी जो समझ में नहीं आए वो अपना ट्रांसलेशन वाला वो एयर प्लग लगा के अपना सुन सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत तुम्हारा हमारा जन्म प्लेस है, बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाबा भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। और कितने मंदिर नहीं होते जितना देवी देवता और शिव बाबा के होते हैं। अच्छा, कई तो कहते हैं, मुख से कहते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। तो ये तो मान रहे कि क्राइस्ट से पहले स्वर्ग था। तो उस समय क्रिश्चियन लोग कहाँ थे? उनकी आत्माएं कहाँ थी? कोई आता पता नहीं। तो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि की सभी की यही दास्तान है, उनका अस्तित्व ही नहीं था।
3000 वर्ष पहले। तो सत्युग का ही तो यादगार है ना। तुम बच्चे की बुद्धि में भी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं, तब बाबा आए हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने। सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं आ गई हैं, तभी तो बाबा स्थापन कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा, अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो ऐसे थे नहीं। छोटी छोटी शाखाएं भी, उस धर्म की भी कई शाखाएं हो गई हैं। कितना ज्यादा डिफरेंसेस हो गया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाबा का वर्षा लेने, बाबा कहते हैं तुम हमारे हो, गोया बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं ब्रह्मा मुख से। हाँ, बाबा कहने से ना वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बाबा अर्थात पिता, पिता को तभी तो वर्षे की खुशबू आएगी। बच्चे ही ना ऐसा कर सकते हैं। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं तो बाप बाप और बच्चे थोड़ी बनते, ये भी बात सच है। सन्यासी तो अपने फॉलोवर को शिष्य कहते हैं, पिता और बच्चे वाला संबंध तो नहीं है। और वर्षा तो पिता से मिलता है, जायदाद तो भगवान पिता से मिलता है। गुरु से जायदाद और वर्षा थोड़ी मिलती है। गुरु अर्थात भाई, भाई से कभी वर्षा जायदाद नहीं मिलता, पिता से मिलता है, दादा से मिलता है। बाकी सन्यासी तो जायदाद को छोड़कर जंगल चले जाते हैं, तो वो जायदाद कैसे देंगे उनको, तो उन तो सब छोड़ देते हैं वैसे भी। तो इसलिए तो वह है हठ योगी सन्यासी। वो क्या है? हठ योगी सन्यासी। तुम और राज ऋषि, राज योगी सन्यासी। अभी तुमको समझ मिलती है, ये फिर औरों को देनी है। तुम्हें पता चला ना तुम राज ऋषि हो, राज ऋषि सन्यासी हो। तो सबको बताओ क्या छोड़ना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस कमी कमजोरियां छोड़नी है। वैसे खान पान छोड़ने हैं जो कि तुम्हें परेशानी देते हैं। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव विनाश हुए ना, पांडवों की विजय हुई, यादव कौरव विनाश हुए, महाभारत लड़ाई भी अभी है। बरोबर इस समय तुम राजयोग सीख रहे हो। युद्ध का मैदान में ही तो भगवान आके श्री कृष्ण के तन से हमें ये सिखा रहे हैं राजयोग, गीता ज्ञान। और श्री कृष्ण का 84वां जन्म ही तो लेख रहा दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में बैठ भगवान हमको गीता ज्ञान दे रहे हैं। ये मुरली तो वही है, गीता ज्ञान ही है। जिसे पांडवों की विजय हुई, यादव कौरव का विनाश हुआ। बाबा के जन्म के बाद है रक्षाबंधन। बाबा कह रहे मेरे जन्म की शिवरात्रि फरवरी मार्च में होती है, उसके बाद फिर रक्षाबंधन है। तो जब पिता को जानते हैं, बाबा हमें सिखाते हैं, तो हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो बाबा हमें रक्षा सूत्र बांधते हैं। यही रहस्य है रक्षाबंधन, यही है कि भगवान हमें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं हर विकारों से, विकर्मों से हमें रक्षा करने के लिए। तो बाबा को याद करेंगे कि श्रीमत पर चलेंगे तो ताकत मिलेगी। साथ में वो रहते उठते फिरते रहते हो तो बहुत सारी बातें सीख सकते हो ना। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। नानक ली मुख्य सार पहली पॉइंट, दिल से बाबा को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दिल से बाबा को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। सभी खुश हो गए ना कि भगवान से हमको जायदाद मिल रही है। और कैसे जायदाद मिलती पता है? हीरे मोती जवाहर मूंगा पन्ना भरपूर मात्रा में। बस उठाते जाओ, उड़ेलते जाओ, उड़ेलते जाओ, मिलता जाएगा। तो ऐसी अविनाशी खुशी भगवान को दे रहे हैं, तो खुश रहना ना, पावन जरूर बनना है ना। दूसरी पर विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना विनाशी पाठ निधा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहना। जब भी मन किसी बड़े चित्त को देख कर मन फंसे, बस तुरंत बिंदु बन जाओ। बाबा से पूछो ना, बाबा ये कैसे, बाबा टच दे देंगे। अगर तुम्हारे योग एकदम एकाग्र है, कोई भी फालतू बात उस पर नहीं है, अंगद मिसल आपने योग में अपने बुद्धि मन बुद्धि के पांव टिका दिए, तभी योग लगेगा। और अंगद का मतलब पता है? अंगद के पांव लंका में जाकर जो गड़ाए थे, ये नहीं कि हमें लेट गो करना, हमें सहनशील बनना है, हाँ हमें चुप रहना है, ये सब तो है ही पुरुषार्थ। लेकिन सबसे मेन जो अंगद के पांव को इंडिकेट करता है वो है कि आपके सामने कोई आपको झूठा बता रहा है, कोई आप पे कलंक लगा रहा है, कोई आपके सामने आपको मूर्ख घोषित कर रहा है, आपकी वैल्यू खत्म कर रहा है, वहां पर बिना हिल के दिखाओ। ये है अंगद के पांव लंका में जाकर टिका दिए। सुना? उस सिचुएशन में बाबा को याद करो, और वो जो कह भी रहा है ना, बकवास किया जा रहा है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये है, सुना?
तो बिंदुवत बाबा की याद में रहना है, बिंदु बनेंगे और शरीर का अभ्यास करेंगे। वरदान, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम गुना लेने वाले चतुर सुजान भव। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान बनते हैं। तो चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुना भाग्य ले लेते हैं। किनकी बात बता रहे बाबा? सुदामा। एकदम अंदर तले में खर्चा कर चावल निकला, मिट्टी भी साथ में है। तो उसका भगवान जब पदम गुना दे दिए, तो सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार की वैरायटी भोजन ले लिए। सिर्फ चावल जो देने में ही तो सारा कुछ ले लिया ना। पहले दिया ना सुदामा ने। परंतु कई बच्चे यह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ बगल में छिपा लेते हैं। कमी कमजोरी भी तुरंत छिपा लेते हैं, यूज कर लेते हैं उसको। बाबा खींच कर ले सकते, तो खींच कर नहीं लेंगे, क्योंकि उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि सारा हिसाब तो बाबा को मिल गया ना, सारी प्रॉफिट तो बाबा को मिल, क्योंकि बाबा ने ही किया। नहीं, बाबा साक्षी है। कोई भी आत्मा साक्षी हो जाओ, फलाने को आने दो। इसलिए स्व इच्छा दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम गुना लेना, यही चतुराई है। इसी देने में तो कल्याण है। स्लोगन, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी होकर न्यारे बनकर हर खेल को साक्षी दृष्टा से देखने वाले ही सच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं अव्यक्त इशारे। बाबा कहते हैं, संकल्प तो बहुत करते हो, मगर संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में सीमेंट बालू मिलाते हो, यदि सिर्फ रेत का हो तो क्या हो? तो संकल्प यदि दृढ़ता नहीं, माना कि कर लेंगे हो जाएगा, तो उसमें रेत ही रेत मिला दिए, वो बिल्डिंग का क्या होगा? उस नींव का क्या होगा? भाग्यवान आत्मा बुद्धि रूपी पांव सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रखते हैं। फरिश्ता था जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं। जैसे दुनिया में भी धनवान आत्मा अपने पैर गलीचों पर रखते हैं ना, कालीनों पर रखते हैं ना, इसी तरह भाग्यवान बच्चे मिट्टी के खिलौने से नहीं, ज्ञान रत्न से खेलेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।